नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे पकड़ुआ विवाह की। पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद बिहार का पकड़ुआ विवाह सुर्खियों में है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने शादी को लेकर आपसी सहमति पर जोर दिया है। कोर्ट ने पकड़ुआ विवाह के एक मामले को रद्द करते हुए कहा है कि सिर्फ मांग सिंदूर से भर देने से शादी नहीं हो जाती है और बिहार में पकड़ुआ विवाह के बढ़ते मामले के बीच हाईकोर्ट का ये फैसला अहम माना जा रहा है। 1970 के आसपास प्रचलन में आया विवाह 90 दशक में काफी फला फूला। हाल में वर्ष में भी पकड़ुआ विवाह के मामले सामने आए हैं और इसमें बढ़ोतरी भी देखी गई है और भारत में साल 1961 में दहेज कानून बनाया गया, जिसमें दहेज लेन देन के अपराध की श्रेणी में रखा गया था दहेज के लेन देन को। इसके बाद बिहार के गंगा बेल्ट के कई हिस्सों से पकड़ुआ विवाह के मामले सामने आने लगे। अभी भी पटना, बेगूसराय, मोकामा और नवादा पकड़ुआ विवाह का केंद्र बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि पकड़ुआ विवाह प्रचलन शुरू होने की एक बड़ी वजह दहेज था। शुरुआत में जब लड़की वाले दहेज नहीं दे पाते थे, तब वे शादी के इस तरीके को अपनाते थे। दहेज कानून होने की वजह से मामला थाने में नहीं जा सकता था और बाद के सालों में ये शादी ऑर्गेनाइज तरीके से होने लगी। बिहार के गंगा बेल्ट में अभी भी कई ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो पकड़ुआ विवाह को पूर्ण करवाने का ठेका लेके रखे हुए हैं। पकड़ुआ विवाह के अधिकांश मामले लड़के को या तो सरकारी नौकरी में रहता है या फिर किसी अच्छी जगह उसकी पोस्टिंग रहती है। तो यानी कि कुल मिलाकर देखें तो लड़का अगर वेल सेटल्ड है तो पकड़ुआ विवाह के चांसेस उस क्षेत्र में ज्यादा रहेंगे। और हाई कोर्ट ने जिस मामले में फैसला सुनाया है उस मामले के याचिकाकर्ता भी सेना की नौकरी में कार्यरत। जानकारों का कहना है कि पकड़ुआ विवाह की सबसे बड़ी वजह कुछ हो सकता है, जैसे सरकारी नौकरी वाले लड़कों के लिए जो लड़की वाले होते हैं वो उस हिसाब का दहेज नहीं दे पाते हैं। कई केस तो ऐसे सामने आए हैं जिसमें लड़के और लड़की के परिवार के बीच शादी के बाद फाइनल हो गई होती है, लेकिन दहेज की वजह से शादी रुक जाती है। और पकड़ुआ विवाह के कई मामले लड़कियों के अशिक्षित होने की वजह से भी सामने आ रहे हैं। यानी कि हम कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर समाज में या तो लड़का वेल सेटल्ड हो या फिर लड़की अशिक्षित हो तो पकड़ुआ विवाह के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। और इस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं अवलेश कुमार सिंह जी, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष है जनता दल से, साथ ही साथ विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और सबसे पहले मैं आऊंगी अवलेश कुमार सिंह जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप बिहार बेल्ट से बिलोंग भी करते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्रचलन में अभी भी है पकड़ुआ विवाह और इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश को हम लोग स्वागत करते हैं। आवाज आ रही है मैडम? जी बिल्कुल, बोलिए। हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत है जी। और अपने विषय में बताऊंगा कि मैं बिहार से नहीं और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। ठीक है। यूपी के बॉर्डर बलिया डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ मैं। चलिए ठीक है। तो हाई कोर्ट का आदेश बहुत ही सराहनीय है। जो प्रथा रही है, इस प्रथा पे माननीय हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो जनता के हित में और बहने और भाइयों के हित में है, तो इसका स्वागत है। और इस तरह की प्रथा को बंद करना चाहिए। जो समाज में है ठीक तय करके बात करके शादी करें, यही हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में है और यही होना चाहिए। यानी कि अब आपके नजरिए में मैं आपसे जानना चाहती हूँ पकड़ुआ विवाह जो है आपके नजरिए में कैसा है? क्योंकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसको ऑर्गेनाइज तरीके से इस विवाह को किया जा रहा है, आप क्या कहते हैं इसको लेकर? ये प्रथा गलत है। पकड़ुआ विवाह, इसका मैं विरोध करता हूँ और माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत है। और हमारे बिहार सरकार और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की प्रथा को बंद करना चाहिए, पकड़ुआ विवाह को। और जो लोग इसमें संलिप्त थे उनको कठोर सजा भी मिलनी चाहिए, चाहे पहले इसके केस हुए हों या कभी भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी कानून बनना चाहिए। जी ठीक है। विलक्षण सक्सेना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि पकड़ुआ विवाह का केस सामने आया और बिहार में
हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि सिर्फ मांग भर देने से शादी नहीं हो जाती, लेकिन अभी भी देखिए ऐसे बहुत से पकड़ुआ विवाह के मामले सामने आए हैं, जिसमें जैसे मैंने अपने पहले भी मैंने जिक्र किया कि या तो लड़का वेल सेटल्ड हो, सरकारी नौकरी में हो, या फिर लड़की अशिक्षित हो। तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखें तो तालमेल जहाँ नहीं बैठ रहा है वहाँ पे पकड़ुआ विवाह के केसेस सामने आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? आवाज नहीं आ रही है। विलक्षण जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मेरे ख्याल से आपका म्यूट ऑप्शन आप अनम्यूट कर दे तो आपकी आवाज मेरे तक पहुंच पाएगी। आवाज नहीं मिल पा रही है विलक्षण जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगी वापस से आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है अवलेश जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि इसमें कहीं ना कहीं दहेज प्रथा के वजह से, या जो दहेज का जो बिहार में प्रचलन चलता है, ये यदि लड़का जो है बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है या सरकारी नौकरी कर रहा है या वेल सेटल्ड है, तो दहेज एक अहम, बिहार में बहुत ज़्यादा दहेज लिया जाता है। बिहार, हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो लड़की का विवाह, यानी कि अगर लड़की पैदा हुई तो शुरू से ही माँ बाप को सिर्फ और सिर्फ एक यही टेंशन बनी रहती है कि दहेज कैसे दिया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो पकड़ुआ विवाह है वो दहेज से भी मिला जुला हुआ है। देखिए, ऐसा है कि दहेज से आपका कहना सही है, ये थोड़ा बहुत बिहार में है, उत्तर प्रदेश में तो एकदम नहीं है, लेकिन दहेज प्रथा एकदम से गलत है। उत्तर प्रदेश में भी है बहुत से ऐसे मामले। अभी भी उत्तर प्रदेश में अगर शादी की बात की जाए तो हर शादी में दहेज का जिक्र तो होता ही है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। स्नेहा जी, मेरा जो सुझाव है और मेरा जो ओपिनियन है, मेरा कहना है कि दहेज प्रथा, जैसे माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि पकड़ुआ विवाह पे रोक लगा दिया, उसी तरह से दहेज प्रथा पे भी रोक लगाना चाहिए, ताकि मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति, अब देश पूरा बदल रहा है, तो आने वाले दिनों में पूरा एकदम बैन लगाना चाहिए और जनहित में दहेज प्रथा एकदम से बंद करना चाहिए। हाँ, बेटी को लड़की से बेटी पक्ष वाला हमेशा अपने कुछ न कुछ देना चाहता है, और जब बेटी तो उसके बाद से ये दहेज प्रथा एकदम से बंद कर देना चाहिए, और खुशी से कोई आपस में अपनी बेटी को गिफ्ट देता है या अपने दामाद को गिफ्ट देता है, अपने वर पक्ष को गिफ्ट देता है, खुशी खुशी, इसमें कोई भी मांग की बात ही नहीं आनी चाहिए, और इसमें भी ये बनना चाहिए जो मेरा ये है, और माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मैं कि दहेज प्रथा पूरे देश में एकदम से बंद कर देना चाहिए। ठीक है विलक्षण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, क्या मुझे बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रहा है कि आप टेक्निकल आई होप इश्यूज नहीं होंगे? बिल्कुल आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है बहुत अच्छे से। मैं यहाँ पे पकड़ुआ विवाह की बात कर रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से, क्योंकि बिहार में ये ज्यादा पाया गया है पकड़ा हुआ विवाह जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे बेल्ट्स हैं जिसमें इसके जो केसेस है वो दिखे थे, अब तो खैर कम हो गए हैं, लेकिन बिहार में अभी भी कुछ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसको लेकर हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ मांग में सिंदूर भर देने से शादी नहीं हो जाती। मैं पकड़ुआ विवाह जो है उसकी मुख्य वजह आपसे जानना चाहती हूँ। क्या ऐसी मुख्य वजह, जैसे कुछ तो मैंने बता दिया कि दहेज की वजह से, या फिर लड़की अशिक्षित है, लड़की अगर असमर्थ है, उस वजह से घर वाले जो हैं किसी वेल सेटल्ड लड़के को पकड़ के और शादी करवा देते थे, लेकिन और क्या मुख्य वजह आपको लगता है कि और क्या मुख्य वजह हो सकती है? देखिए स्नेहा जी, होता क्या है कि इसके लिए अगर हम पूरे सोशल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो दो बेसिक रीजन निकल के आते हैं कि आज भी इस तरह का इविल हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। पहला है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है सोशल डेस्पिरेशन। होता क्या है कि एज अ सोसाइटी हम अगर कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को देखें, इनमें लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से एक सोशल मॉरल स्टैंडर्ड्स को नीचे रख, मतलब एक हम मोरालिटी की जो बात करते हैं इन सोसाइटीज में कम होने की वजह से, डेस्परेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब गरीबी, एक्सेसिव गरीबी में लोगों का जीना, ऊपर से एक्सेसिव कास्टिज्म, ये सब साथ में मिलकर एक बहुत ही डेस्परेट फैमिलियल स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं। यहाँ पर लोगों के लिए किसी भी तरीके से ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि हम ऐसे परिवेश से, ऐसे पारिवारिक परिवेश से
बाहर बच के निकले और किसी भी तरीके से हम हमारे बच्चों को भी इस तरह के सोशल इवल्स में, क्योंकि कोई भी ऐसी सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि हम गरीब ही रहें और जिंदगी भर हमारी आगे की पुश्ते भी गरीब रहें। और जहां तक हम इन सोसाइटीज की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे जैसे देखा जाता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो कि एक अश्योर्ड सर्विसेज, जैसे आपने अखिलेश जी ने भी राइटली पॉइंट आउट किया है कि गवर्नमेंट सर्विसेज यहाँ पे सबसे लुक्रेटिव चीज उभर के आती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग व्यक्ति यहाँ पर कोई बिजनेस सेटअप नहीं कर पाता, कोई अदर इकोनॉमिक ऑप्शंस या जॉब एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस उनके पास नहीं होते। अच्छा, बात जब आती है कास्टिज्म की, तो यहाँ पर एक कास्ट स्ट्रक्चर भी हमें देखने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर कोशिश की जाती है जो कास्ट अपने आप को बहुत सोशली डोमिनेटेड फील करती आई है सेंचुरीज से, वो कोशिश करते हैं कि हम अपर कास्ट व्यक्तियों से, अपर कास्ट लोगों से, चाहे वो मेल या फीमेल दोनों हो, उनके साथ संबंध बनाने में गए, क्योंकि वो एक सोशल रिकग्निशन में हमें साथ में मिलती है। आपने कई बार देखा होगा, मुझे एक याद आ रहा है कि 2007 में एक अंतर्द्वंद करके एक मूवी हुआ करती थी जिसे नेशनल अवार्ड मिला था कोसोस के लिए। वो इन्हीं पकड़ा हुआ विवाह के ऊपर बेस्ड थी, और उस मूवी में भी ये चीज पॉइंट आउट करी गई थी कि कैसे एक सोशल सीढ़ी है, दिस इज लाइक अ गोल्डन लैडर जिसको लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं। और अभी भी ये एग्जिस्ट करता है। 2018 के स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि अबाउट 3700 लोगों की ग्रूम कैप्चरिंग हुई है, ग्रूम मैरिजेस हुई है। और जहां तक इंडियन लॉ की बात हुई, ऐसी इंडियन लॉ के साथ एक थोड़ी सी सिंपलेटिक चीज आती है जिसकी वजह से अभी पटना हाई कोर्ट का भी जो डिसीजन है सही ठहराया गया है, विच इज बेसिकली कि कंसेंट और साथ में रिचुअल्स, ये दोनों को साथ में मिलाकर ही हिंदू लॉ के अंदर माना जाता है कि कोई एक मैरिज एक एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, दो बेसिक डिफरेंशिएशन आते हैं हिंदू पर्सनल लॉ में और अदर पर्सनल लॉज में। वो ये है कि हिंदू लॉज में मैरिज को एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन के रूप में दर्ज है, एक सैक्रोसेंक्ट उनको स्टेटस दिया गया, या कि ये पवित्र रिश्ता, बहुत ही पवित्र चीज है, जो साथ ही साथ कंसेंट से लेके रिचुअल से लेके लोगों की बेसिक आइडियोलॉजी को भी इनकलकेट करता है, ना कि बनस्पत दूसरे पर्सनल लॉज में जहां से एक मियर कॉन्ट्रैक्ट का या मियर अग्रीमेंट का दर्जा दिया गया। और इसी वजह से बेहतर स्थिति में आते हुए कई बार ही हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट्स ने ऐसे सोशल इवल्स को दरकिनार किया है। यहाँ पर इसी तरीके से जो हमने घटनाक्रम देखा कि कैसे एक आर्मी सोल्जर ने बिफोर अपनी रिज्यूमिंग ऑफ ड्यूटीज 2013 में जब उसकी शादी हुई थी, तो उसके अंकल को किडनैप कर लिया गया था। बेस्ड ऑन दैट फोर्सेबिलिटी उस व्यक्ति को कहा गया कि आप जो शादी करिए, एंड दैट बिकेम द रीजन ऑफ द लॉ। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम ऐसे सोशल इवल्स को नहीं रोकेंगे तो ये दो बहुत प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाएगा। फर्स्ट, डिसरिगार्ड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे इस तरह की शादियां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में बहुत गलत एग्जांपल सेट करती हैं, क्योंकि लोग और इवन राजनीति में भी रहने वाले लोग और आम लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने वाले लोग भी कोशिश करते हैं कि हम पर्सनल मैटर्स जहां जो हमारी भी मोरालिटी वो भी शेयर करते हैं, उससे रिफ्रेन रहे। तो अगर एक बार कोई प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, एक उदाहरण सेट हो जाता है, तो लोग कोशिश करते हैं उसी को फॉलो करते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा या दूसरा यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये आपके साथ एक बहुत बड़ा इनजस्टिस होता है, और बहुत ही मेजर लेवल पे एक्सटेंडेड वे में डोमेस्टिक वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, जातिगत परिवारों के बीच में झगड़े, अलग अलग तरीके से वायलेंस और अपराध को ये जन्म देता है। क्योंकि आप इनकलकेट ही अगर एक फैमिलियल एक उसको पूरा ध्यान से अगर हम एक माइन्यूट न्यूक्लियर स्केल पे देखें, न्यूक्लियर फैमिली, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस से लेके आपस परिवारों में झड़पों तक बढ़ावा देते हैं। और कई बार हम उत्तर प्रदेश में सुनते हैं कि गोलीबाजी से लेके, जमीन हथियाने से लेके आपसी समुदाय के बीच में झगड़े बहुत आम बात हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल विलक्षण जी आपने सही कहा। अखिलेश जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगी। जिस तरीके से हमने बहुत से यहाँ पर देखे, बहुत से रीज़न देखे जो पकड़ुआ विवाह के एक रीज़न माने जा सकते हैं। मेरा एक मुख्य मुद्दा है कि लड़कियाँ अगर शिक्षित रहेंगी, अगर लड़कियों को पूरी तरह से शिक्षित किया जाएगा, तो शायद ये पकड़ुआ विवाह का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा घटते क्रम में जाएगा। आपका क्या मानना है, लड़कियों का शिक्षित होना और पकड़ुआ विवाह का कम होना दोनों आपस में तालमेल रखते हैं या फिर नहीं? देखिए, आपका जो कहना है, एक तो लड़कियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात की पकड़ुआ ग्रुप के जो लोग हैं, पकड़ुआ ग्रुप के, उनको
कठोर सजा का प्राविधान होना चाहिए। और जब उनको सजा मिलेगी जी 2010 केसेज में, तब इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन के तहत तब लोग थोड़ा डरेंगे इस काम को करने के बाद क्या कठोर सजा मिल सकता है। जी जब तक लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा और इस पे कानून, माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मैं अनुरोध करूंगा, यह चीज बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए कि पकड़ुआ विवाह, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी शिक्षित है, लड़का पढ़ा लिखा शिक्षित है, दोनों के तालमेल से शादी हो और संस्कृति के अनुसार शादी हो। जो माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि शादी के बाद 7 फेरा लेना चाहिए, तो वो शादी लॉन्ग लाइफ चलती है परिवार में। और हमेशा से हम लोग की भी शादी हुई है, तो आज हम लोग 32 साल से अपने परिवार के साथ रहते हैं बढ़िया से, खुशी से। तो जो हिंदुस्तान की रीति है यह बहुत अच्छा है। इस पे जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश हुआ है बहुत ही सराहनीय है। और मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि देश में ऐसा कानून बने कि ऐसे पकड़ुआ विवाह का कोई नाम न ले। शादी कराना अलग बात है, नाम न ले, पहली बात। दूसरी बात कि लड़कियों को शिक्षित करना तो बहुत जरूरी है, लड़कों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। और जैसा समाज है, अगर नहीं शिक्षित अशिक्षित है, अब दूसरा एक वर्ग होता है कि भाई जिससे वर्ग के है राजी खुशी से अगर शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज भी करते हैं, तो कोर्ट मैरिज में भी गार्जियंस का रहना जरूरी होता है, दोनों पक्ष का। अगर इसमें भी एक कानून होना चाहिए कि दोनों पक्ष के गार्जियन, माता पिता भाई अगर साथ में रह के कोर्ट मैरिज कराएंगे तो वो कोर्ट मैरिज भी कारगर रहेगा। क्योंकि तुरंत उसके बाद, शादी के बाद तुरंत होता है कि दोनों में डाइवोर्स होने लगता है। तो समाज की जो एक संस्था बनी हुई है, तो हमारा जो करना है ये कानून इस पे बहुत बेहतर बनना चाहिए ताकि ये प्रथा एकदम से बंद हो जाए और शिक्षित रहेंगे बच्चे और बच्चियां, तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन भी उस हिसाब से बढ़ेगी और सब कुछ अच्छा और बेहतर रहेगा। माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है बहुत ही सराहनीय है। और मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से अनुरोध करता हूँ कि ऐसा कानून बनाए इस तरह की दोबारा कोई हिंदुस्तान में नाम लेने वाला व्यक्ति न मिले। जो काम करने वाला व्यक्ति इस तरह का ग्रुप का है उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस तरह का भी कानून बनाना है। और दहेज प्रथा भी एकदम से बंद कर दे, क्योंकि दहेज प्रथा में हर गरीब आदमी, अगर दहेज प्रथा जहाँ रहेगा वो बच्चियों से लोग घृणा करने लगते हैं कि हमारे पास 2, 3, 4 बच्ची हो गई, अब क्या करेंगे शादी। तो उसके माँ बाप बहुत प्रेशर में और बहुत परेशानी में पड़े अपने आप को महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए यह प्रथा अगर अच्छी हो जाएगी तो बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों का सम्मान रहेगा। हम जहाँ है कि लड़कियों का ज्यादा सम्मान होना चाहिए लड़कों के अपेक्षा, क्योंकि लड़की हमारी मात्र की जननी है। जी बिल्कुल। तो इसलिए इस पे जो भी कानून हो और बेहतर होना चाहिए। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हुआ है बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छा हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है। विलक्षण जी, मैं आपसे कहूंगी, जैसा कि अवलेश जी ने कानून को लेकर बात कही कि इस पर सख्त कानून होने चाहिए, आपको क्या लगता है कानून किस तरीके के बनने चाहिए इस पकड़ुआ विवाह को लेकर? साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि समाज की बहुत सी कुरीतियां हैं, जैसे हम बात करें दहेज प्रथा की, लड़कियों को शिक्षित ना करने की, कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से डायरेक्टली ये पकड़ुआ विवाह जो है डायरेक्टली लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। आपका क्या कहना है इस पे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं जो अवलेश जी की बात को अगर कहूंगा तो जैसे एग्जिस्टिंग लॉ की बात, ऑफ कोर्स ये एक अच्छी पहल ही होगी कि उस पे एक नया कानून बनाया जाए। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ा इशू एग्जिस्टिंग कानून तो है, ये अगर हम इसको इनडेप्थली स्टडी करें तो हमारे पास लीगल प्रोविजंस और जहां तक लीगल प्रेसिडेंट्स की बात है, प्रॉपर एक प्रोसीजर की बात है, तो वो आईपीसी हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, सारे एक्ट्स के अंदर हमारे पास प्रॉपर प्रोसेस है। बात हमेशा एट द एंड ऑफ द डे जो कि हर इंडिया में एक सोशल लीवल की सबसे बड़ी वो है, वो एग्जीक्यूशन पे आती है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन सबसे बड़ी चीज है। अगर हम चाहते ही हैं कि इस जैसी चीज को यहाँ से हटाया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्राउंड बेस्ड लेवल पे एजुकेट करने की जरूरत है और हमें जो हमारे पुलिस विभाग है इसमें स्पेशल सेल बनाते हुए इसके एग्जीक्यूशन पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। सेकंड चीज जो आपने पॉइंट आउट करी कि जो विमेन्स का लैक ऑफ एजुकेशन रखने की जरूरत है और अब जरूरत की वजह से इसे डायरेक्टली लिंक किया गया है, ये एक एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटस है। क्योंकि
यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एजुकेशन इन द सेंस ऑफ having graduation, having a particular degree ही यहाँ पे इनफ नहीं होता है। हमने एक चीज बहुत बेसिक रियलाइज करी थी कि लोगों में और साथ साथ महिलाओं में जब हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं तो मेयर एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन से उन्हें एक बात नहीं होता। एक सोसाइटी में बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि हमारी सोशल एजुकेशन जी। तो यहाँ पर कई बारी आप ये देखते होंगे पढ़े लिखे लोग, मैं कई बारी कॉलेजेस में विजिट किया हूँ, लेक्चर्स दिए हैं, एंड आई हैव कम टू अ रियलाइजेशन कि कास्टिज्म एजुकेटेड क्लास में बहुत ज्यादा आ जाती है। आप रियलाइज नहीं करेंगे कि ये बहुत बेसिक रियलिटी है कि आईआईटीज में पढ़ने वाले लोग, आईआईएम्स में पढ़ने वाले लोग, नेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लोग और कई अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ने वाले यंग छात्रों को भी कुछ मतलब ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेकिन गिने चुने सेक्टर में भी हाईली एजुकेटेड बच्चे भी कास्टिज्म बेस्ड बात करते हैं, इस तरह की विमेन बैशिंग, मेल शोविनिस्ट बातें करते हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं। अगर आप आज ध्यान से देखें, गांव में जो सोशल मीडिया का पूरा प्लेटफॉर्म फैला हुआ है, मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि सोशल मीडिया पे रेलेवेंट कंटेंट को भी इस पकड़ाऊ शादी से डायरेक्टली लिंक करने की कोशिश करूं। मुझे ध्यान आ रहा है कि महाभारत के एक वीडियो क्लिप को बहुत जबरदस्त रूप से बिहार में वायरल भी किया गया, जिसमें एक क्षत्रिय धर्म के ऊपर एक किरदार एक ऐसा कमेंट कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि अगर क्षत्रिय धर्म के अनुसार ऐसा होना चाहिए कि अगर एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है और एक लड़की है, अगर वो विवाह के लिए एक दूसरे से कंसेंटफुल है तो उसको कोई रोक नहीं सकता और उनका अगवा करना या उनको साथ में ले जाना भी, उसका हरण करना भी कोई गलत नहीं कहलाएगा। हालांकि इसमें एक सबसे बड़ी पॉइंट आउट चीज करने वाली यह है कि यहाँ पर कहा गया है कि दोनों मियां और बीवी दोनों ही अग्री करते हैं तो ये पर्टिकुलर कृत्य एक्सेप्टेबल है। बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि इसको ऐसा मेल शोविनिस्ट वे में, विमेन बैशिंग वे में प्रेजेंट किया गया है कि हम एज अ यूथ को इंजेक्ट कर रहे हैं ऐसी आइडियोलॉजीज में कि वो इतने जघन्य और सोशली डिग्रेडिंग एक्ट्स को जन्म देते। साथ ही साथ अगर आप इसको पूरे स्टैंडिंग में देखें, सो मॉरल एजुकेशन की लैकिंग होने की वजह से, एक कास्टिज्म बेस्ड अप्रोच होने की वजह से, अच्छा दूसरा होता यह है कि एक पर्टिकुलर समाज में जहां पर शिक्षा की खासी कमी रही गई है, लोगों का मोस्टली सोशल इंटरैक्शन, आपस में सामाजिक बात करना अपनी ही कास्ट में या आपस की कास्ट की लड़ाइयां, बुराइयां, अपर कास्ट लोअर कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड होती है। तो इस तरह की शादी बाहुबल को स्थापित करने में बड़ा योगदान देती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आम गांव के समुदाय के लोग, जहां पर एक पर्टिकुलर गांव है, अगर उस गांव में कोई एक पर्टिकुलर समुदाय बहुल पॉपुलेशन है और वो कोशिश अगर वो माना जाता है सोसाइटी की तरफ से कि वो एक नीची कास्ट के लोग हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि किस तरह का कृत्य वो एक बड़ी कास्ट की सोसाइटी के लोगों के साथ जबरदस्ती करें ताकि उनको एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी मिले, और ये उनकी समाज के लिए बाहुबल स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली बिहार में नेता भी इस चीज को प्रमोट करते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली ये उनके बाहुबल को भी स्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा सफल रहता है। अभी इसी का कारण है कि नीतीश कुमार जी जैसे एक बिहार के चीफ मिनिस्टर, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी जिसका कई पॉलिटिकल पार्टी ने, कुछ ने स्वागत किया, कुछ ने विरोध किया, किन्होंने किया, उन्होंने जो महिलाओं के अगेंस्ट बहुत ही जघन्य, मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत ही इररिलेवेंट और बहुत ही इररिस्पेक्टेबल कमेंट्स दिए और उसके बाद उन्हें माफी में मांगनी पड़ी। ये शो करता है कि कैसे पॉलिटिकल फ्यूल्ड भी ये चीजें, ये सोसाइटल इवल्स होते हैं। और जहां तक रही एजुकेशन संबंधी की बात, तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे आज की डेट में दिखाई देता है वो है एनजीओस का कंट्रीब्यूशन बिहार क्षेत्र में। एनजीओस द्वारा ऐसे मुद्दों को बाहर लाने की कोशिश, एनजीओ द्वारा गांव स्तर पे, मतलब घरों स्तर पे लोगों को एजुकेट करने की कोशिश और लोगों को समझाना कि कानून के प्रति इस तरह का वायलेशन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उसका सम्मान करना जरूरी है। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को मैं यहाँ बढ़ा चढ़ा के कहना चाहूंगा, उनको उसको इन बात के लिए धन्यवाद भी कहना चाहूंगा। और मेरे ख्याल से ये एक सही दिशा में कदम भी है कि हम एजुकेशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उसको आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और पकड़ुआ विवाह की जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो बहुत से ऐसी चीज़ें निकल के आई जो डायरेक्टली लिंक कर रही थी, जैसे कि
दहेज हो या फिर लड़कियों का शिक्षित होना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिंक कर रही हैं और पकड़ुआ विवाह के खिलाफ जो है वो कानून बनने चाहिए, जैसा कि अवलेश जी ने कहा। और सोशल मीडिया भी आपने बताया बहुत अच्छा जरिया है, विलक्षण जी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे पकड़ुआ विवाह की, जो पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार का पकड़ुआ विवाह सुर्खियों में बन चुका है और हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शादी को लेकर आपसी सहमति पर जोर दिया है और कोर्ट ने पकड़ुआ विवाह के एक मामले को रद्द करते हुए कहा है कि सिर्फ मांग में सिंदूर भर देने से शादी नहीं हो जाती। यानी कि हम कुल मिलाकर देखें तो बिहार में काफी सालों से ये प्रचलन जो पकड़ुआ विवाह का चला आ रहा है, उसको लेकर फिर से ये पकड़ुआ विवाह सुर्खियों में बना हुआ है, इसलिए सिर्फ क्योंकि एक तरीके से ये वैध नहीं माना जा रहा है। जबरदस्ती किसी लड़के को पकड़ के अगर शादी हो रही है तो उसकी सहमति नहीं है इस पे और ना ही लड़की की सहमति है, तो एक जोर जबरदस्ती वाली शादी को शादी नहीं कहा जाता है, ऐसा हाईकोर्ट का भी कहना है बिहार के। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।